नमस्कार, मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ट्रेडर 08 में आप सबका स्वागत है। ये यूट्यूब चैनल का बहुत ही सीधा मकसद है, ये कोई फैंसी यूट्यूब चैनल नहीं है जहाँ पे हम करोड़ों की पोजीशंस ले रहे हैं और लाखों का प्रॉफ़िट कमा रहे हैं। ये एक सीधा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं अपने प्रॉफ़िट और लॉस दोनों शेयर करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें से सीखूँ और साथ ही साथ मैं आपको भी इसमें से कुछ ना कुछ सिखा सकूँ। प्लस ये जर्नी पे मैं फ्रॉम अ नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर टू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ये जर्नी पे मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अपने साथ लेके चलूँ। तो चलिए हम देखते हैं आज हमने मार्केट में कैसे पोजीशंस ली और कैसे परफॉर्म किया। ओके, आज का डेट है 11 दिसंबर और ये हमारा पहला कैंडल था। इसको अगर हम देखेंगे तो अपसाइड रिजेक्शन था। उसके बाद मार्केट इमीडिएटली रिवर्स करता है, उसको फॉलो थ्रू नहीं आता है। उसके लिए हम लोग वेट करते हैं और मार्केट कुछ कैंडल्स में ऊपर जाता है। उसके बाद ये सडन डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिला है हमको। इसकी वजह से मार्केट, अगर हम इधर देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा चॉपी लग रहा था। उसके बाद हम लोग ने वेट किया तो मार्केट ने इमीडिएटली ये कैंडल के बाद फॉलो थ्रू नहीं आया है। इनडिसीजन के बाद इधर बाइंग आता है। तो इसके लिए हम लोग रुके रहे। उसके बाद हमने जब देखा तो वीक सिग्नल्स पे मार्केट कम्प्लीटली यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कर रहा था। ये एक हैमर था, उसके बाद एक वीक सेलिंग आया है, उसके बाद फिर से एक वीक हैमर आया है, उसके बाद फिर से एक वीक हैमर आया है। लेकिन अगर हम इन हैमर्स को देखेंगे तो इसके बाद कुछ फॉलो थ्रू आके मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। यही कारण था कि हम लोग रुके रहे ट्रेड में देखने को कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो मार्केट फिर से एक सेल ऑफ आता है और मार्केट यहाँ पे एक अच्छा खासा रीटेस्ट करके एक अच्छा खासा हैमर बनाता है ये सिग्नल पे। तो अगर हम प्रीवियसली यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे एक इनडिसीजन किया था मार्केट ने। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसके बाद सेल ऑफ, एब्जॉर्प्शन ऊपर जाने का एक वीक प्रयास किया मार्केट ने। उसके बाद सेल ऑफ आया है मार्केट में। लेकिन ये सेल ऑफ्स पे अगर हम ये सेल ऑफ्स को देखेंगे, ये सेल ऑफ को देखेंगे, ये सेल ऑफ को देखेंगे, मार्केट यहाँ से ये जो बैंड्स है ये ब्रेक करके मार्केट नीचे नहीं जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग रुके रहे और फाइनली जब मार्केट ने ये सिग्नल दिया तो ये एक अच्छा रीटेस्ट था। अब इसके बाद जो मोमेंटम हमको एक्सपेक्टेड था वो एक ऊपर की डायरेक्शन में, एटलीस्ट ये जो अपर बैंड्स है वहाँ तक मोमेंटम एक्सपेक्टेड था। उसके बाद अगर वो ऊपर जाता है तो वो एक डिफरेंट स्टोरी हो जाएगा। तो इसके कारण हमने जो एंट्री लिया है वो हमने एंट्री लिया है ये सिग्नल पे, ये जो सिग्नल था उसके ऊपर एंट्री लिया है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कैंडल देखेंगे तो ये जो कैंडल है वो वीक कैंडल थी काफ़ी। तो हम लोग ने एग्ज़िट किया और उसके बाद री एंट्री किया है ये कैंडल पे। उसके बाद मार्केट फिर से वीक कैंडल्स बनाता है। ये सारी कैंडल्स को बाइंग वीक है। लेकिन इसके बाद कोई भी ऐसी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं आई है। अगर हम लोग ये कैंडल्स को देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल कैंडल्स है। ऐसी यहाँ पे कोई भी कैंडल्स नहीं है। ये जो तीनों कैंडल है ये बाइंग है। तो इसमें से एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट एक गुड सडन मोमेंटम के साथ मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक टच करेगा। पर हम लोग जब नेक्स्ट कैंडल देखते हैं तो ये एक इनडिसीजन कैंडल थी। और अब ये कैंडल पे हमारे पास दो ऑप्शंस थे। बेसिकली हम ट्रेड में से निकल सकते हैं या तो फिर हम लोग मार्केट पे हमारा एसएल रख सकते हैं, जहाँ मार्केट इधर हमारा टारगेट हिट करेगा या तो फिर मार्केट हमारा एसएल हिट कर देगा। तो नेक्स्ट कैंडल में हमारा एसएल हिट हो जाता है ये नेक्स्ट कैंडल पे, और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है। बेसिकली आज हमने ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का इसमें हमने लॉस किया है। टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करेंगे इसका, तो एक सेकेंड ना, ये सब मैं निकाल देता हूँ। तो हायर टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करेंगे तो मार्केट ने मॉर्निंग में ये इनडिसीजन दिया था 30 मिनट्स में अगर हम एनालिसिस करेंगे, और ये मार्केट ने एक अच्छा रिवर्सल दिया था। ये जो बड़ा बैंड है, बोलिंजर बैंड का एक बड़ा
अपर बैंड है, सेकंड डाइवर्जेंस के इधर रिजेक्शन दिया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे ये सारे इस पे मार्केट बाइंग 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 कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन चालू था। तो इसके बाद हमने एक्सपेक्ट किया था कि एक अच्छी ऐसी डायरेक्शनल कैंडल आके मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट ने कंप्लीट एब्जॉर्प्शन किया और मार्केट नीचे आया। इसका एक्चुअली कारण ये है, मार्केट रेंज में ट्रेड करने का कारण ये है फेड का न्यूज़ आने वाला है कल। वैसे हम लोग ने साइकोलॉजी और लेसन्स क्या लर्न किए हैं। साइकोलॉजी बेसिकली अगर मैं मेरी ट्रेड की साइकोलॉजी को देखूँगा तो मार्केट ने बहुत ही क्लियरली सिग्नल दिया था, मल्टीपल सिग्नल्स थे और बहुत ही क्लियर सिग्नल था। बेसिकली मार्केट साइडवेज था और इससे हमने ये एक लेसन लर्न किया है कि जब मार्केट ऐसा चॉपी रहेगा और साइडवेज कैंडल बनाता रहेगा तो जनरली ऐसे मार्केट में एंटर नहीं करने का है। प्लस अगर कोई न्यूज़ रहेगा, कोई फेड का न्यूज़ रहेगा तो फिर मार्केट में एंटर नहीं करने का है। दूसरा, अगर मैं ट्रेड साइकोलॉजी की बात करूँगा तो मैं काफ़ी ओके था। जो लॉस हुआ है आज, जो 30-40 पॉइंट्स मैंने दिए हैं मार्केट को, उसके लिए मैं काफ़ी ओके था क्योंकि यहाँ क्लियरली एक सेटअप था। मार्केट बाइंग मोमेंटम में था। तो बेसिकली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर तक जाएगा। सडनली जब ऐसे मार्केट टर्न होता है तो इट्स बट लॉजिकल कि हमारा एसएल हिट होगा। तो साइकोलॉजी मैं ठीक हूँ, मुझे ऐसे कुछ लगा नहीं क्योंकि हमने सेटअप फॉलो किया था, तो मेरा लॉस उसके लिए ठीक है। इससे हमने लेसन यही एक लर्न किया है कि जब मार्केट ऐसे चॉपी वे में रहेगा और प्लस कोई न्यूज़ आने वाला रहेगा तो हम बेसिकली ऐसे मार्केट में एंटर करने वाले नहीं है। ओके, तो अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ सजेशंस रहेंगे तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चंस और सजेशंस डेफिनेटली मुझे डाल देना।